नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज़ और मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको पिछले वीडियो में दिया गया था। प्रश्न ये था कि केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, परियोजना पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तीसरा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना एक सूखाग्रस्त क्षेत्र से होकर गुजरती है जो कि केवल मध्य प्रदेश के जिलों में फैला हुआ है। आपको यहाँ पे देखना है कि कितने स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा, बिल्कुल ये एकदम सही है। ये मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ एरिया है जो जिन्हें बुंदेलखंड नाम से जाना जाता है और इसको लाभ होगा। दूसरा, परियोजना पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये पेंच से नहीं बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, केन बेतवा लिंक परियोजना एक सूखाग्रस्त क्षेत्र से होकर गुजरती है जो केवल मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अभी मैंने बताया जब हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं तो ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, कुछ इसका हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में भी है और उसकी वजह से ये जो है आपके यूपी और मध्य प्रदेश दोनों को लाभ देगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे केवल एक जो पहला स्टेटमेंट है वो सही होगा, ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। ठीक है, मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिवर है केन जिसके अंदर पानी की अधिक मात्रा है या फिर अधिकता है, सरप्लस वाटर है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे ये बेतवा रिवर है। जब हम बात करते हैं बेतवा रिवर की और केन रिवर की, ये दोनों की दोनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ आप देखेंगे जब हम बेतवा की बात करते हैं तो यहाँ पे पानी की कुछ समस्या है जिसकी वजह से हम लोग केन से जो अधिक वाटर है उसको लेकर के बेतवा में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ बेतवा में जो पानी की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी दो नदियां हो गई, केन रिवर और बेतवा रिवर। केन में पानी की अधिकता है और यहाँ से पानी को लेकर के कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी को ट्रांसफर किया जाएगा और इसी योजना को केन बेतवा रिवर लिंक कैनाल बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरिया जो ये हरा सा पैच आपको दिख रहा है ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व से आसपास से शुरू होती है, इसके अंदर से शुरू होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्कशन। नाउ अब पहला सवाल देखते हैं आज के एपिसोड का। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के पास स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां जंगल बड़े शहर तक संरक्षित है। तीसरा है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। इनमें से कौन से जो है कथन सही है, आपको उसका चुनाव करना है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के पास स्थित है। जब हम लोग बात कर रहे हैं बनेरघट्टा की, बनेरघट्टा जो है वो आपके कर्नाटक में स्थित है और बेंगलोर के पास स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां जंगल बड़े शहर तक संरक्षित है। बिल्कुल ये बात सही है क्योंकि ये जंगल लगभग बेंगलोर के छोर तक वहां पे है और जब हम बात करते हैं तो आप बेंगलोर से बनेरघट्टा जो है सिटी बस से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये इतना क्लोज विसिनिटी में है। तीसरा स्टेटमेंट है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। ये भी सही है क्योंकि इसी वजह से ये चर्चा में था और इसलिए हमने ये सवाल लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, तो केवल 2 और 3 ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। एक बार मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क या फिर नेशनल पार्क है, इसका फोटो दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भारत की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी, तेंदुआ सफारी की जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ ये मैप दिया गया है। ये जो है कर्नाटका है और यहाँ पे आप देखेंगे ये बेंगलोर है, इसके ऊपर कर्नाटका का भी पार्ट है। ये बेंगलोर है, आप देखेंगे यहाँ बेंगलोर के कुछ पास में ही यहाँ पे बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। तो आप कह सकते हैं कर्नाटक में बेंगलोर के पास बनेरघट्टा नेशनल पार्क है जो कि शहर तक संरक्षित है। ठीक है, तो ये मैप हो गया। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूवैज्ञानिक स्थल और स्थान दिए गए हैं और आपको देखना है कौन से सही रूप से मिलाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जिनका यहाँ पे सही रूप से सुमेलित है। ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश, लोनार क्रेटर महाराष्ट्र, वर्कला चट्टान कर्नाटका। अब आपको देखना कौन सा सही है। जब हम बात करते हैं ढाला क्रेटर की तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है। लोनार क्रेटर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। आपको पता होगा ये काफी फेमस एक लेक भी है। उसके बाद वर्कला चट्टान जो कि कर्नाटका में बताया गया कि जो ये कर्नाटका में नहीं है बल्कि ये केरल में है, तो आप ये कह सकते हैं ये वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है या गलत है। तो 1 और 2 ही है जो यहाँ पे ठीक से सुमेलित है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। इनके मैप्स देख लेते हैं, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखेंगे आप ये जो आपको क्रेटर गड्ढा दिख रहा है ये आपका ढाला क्रेटर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गड्ढा जिसके अंदर पानी जमा हो गया है ये आपकी लोनार लेक है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र है।
उसके अलावा जो तीसरी बात की गई थी जो वर्कला चट्टान के बारे में, तो आप देखेंगे ये जो चट्टान है यहाँ पे, जब हम वर्कला चट्टान या फिर इनको क्लिफ कहा जाता है, क्लिफ का मतलब होता है ऐसे पहाड़, ऐसे माउंटेन जिनका एक हिस्सा जो है उनका स्लोप या ढलान जो है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्लोप काफी ज्यादा है और एक ऐसा लगता है कि ये सीधा एक चट्टान है जो सीधी खड़ी है। ठीक है, ऐसे चट्टानों को क्लिफ कहा जाता है इंग्लिश में। और जब हम बात करें केरला के दक्षिण में, यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे वर्कला नामक जगह है और वहां पे वर्कला चट्टान के रूप में ये फेमस भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला सवाल देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। ठीक है, दूसरा, इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। तीसरा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छोटी आबादी पाई जाती है। ठीक है, और चौथा है इसे प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदान पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जब हम बात करें इस स्टेटमेंट्स की, राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। फिर हम दूसरा देखेंगे, इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक सीमित है। यहाँ पे बात की है कि ये ज्यादातर गुजरात और राजस्थान तक सीमित है, बिल्कुल सही है, ज्यादातर ये गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छोटी आबादी पाई जाती है। यह भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी छोटे नंबर संख्या में ये पक्षी पाया जाता है। इसे प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदान की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये एक फ्लैगशिप स्पीसी है। तो बिल्कुल ये भी एकदम सही है, आप कह सकते हैं इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो वो एरिया है जिसको यहाँ पे ब्लैक किया गया है, काला किया गया है, ये राजस्थान, ये गुजरात का कुछ हिस्सा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके महाराष्ट्र कुछ हिस्सा है, कर्नाटका का कुछ हिस्सा है जहां पे इनकी आबादी पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ आबादी यहाँ आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तेलंगाना के कुछ हिस्से में भी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी इनको ये पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है कि भाई राजस्थान और गुजरात में ये आबादी काफी ज्यादा संख्या में पाई जाती है और बाकी ये स्टेट में छोटे छोटे जगह पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और अभी ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनकी आबादी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम किए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया होगा कि नेक्स्ट फेज ऑफ बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड। ओके, सो दैट इज देयर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जब हम इस पर्टिकुलर पक्षी की बात करते हैं तो ये लगभग आप देखेंगे 18 किलो के आसपास इसका वजन रहता है और लगभग 3-3.25 फुट की इसकी हाइट रहती है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा है, तो इसको ये ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ सकता है। इसके अलावा इसके हैबिटेट को लेकर के, इसकी संख्या को लेकर के काफी आप कह सकते हैं इनके संख्या में काफी गिरावट हो रही है। और वो गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि जिस जगहों पे ये रह रहे हैं उनको मनुष्यों के द्वारा क्लेम कर दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनके लिए जो फूड है वो उसके अंदर डाइक्लोफेनेक नामक की दवाइयों का यूज किया जाता है, जो भी इनके लिए हानिकारक है। इसके अलावा एक और चीज है कि ये ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते, तो जो ये पावर की जो लाइनें जाती है उनसे टकरा जाते हैं, उनसे भी इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में रहते हैं और ये IUCN के हिसाब से देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरनाथ तीर्थ स्थल लिद्दर घाटी के सुदूर छोर पर एक संकरी घाटी में स्थित है। दूसरा है सीमा सड़क संगठन BRO का प्रोजेक्ट बीकन अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाली सड़क को बहाल करने और सुधारने पर काम कर रहा है। पहला स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहे हैं कि लिद्दर घाटी में स्थित है। ठीक है, तो लिद्दर घाटी में बिल्कुल स्थित है और ये लिद्दर घाटी जो है कश्मीर में है। ये आप देखेंगे पहले तो अमरनाथ तीर्थ स्थल का यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। दूसरा, यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आपके पहलगांव से है, दूसरा नीलग्रस्त से है। ठीक है, और अब देखेंगे आपको ये लिद्दर घाटी जो है यहाँ दी हुई है, ये कश्मीर में स्थित है लिद्दर घाटी, और यहीं पे आपको देखेंगे कि अमरनाथ जो तीर्थ स्थल है वो यहाँ पे मौजूद है। सीमा सड़क बल BRO का प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर की लिद्दर घाटी के बर्फ से ढले हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा तक जाने वाली सड़क को बहाल करने और सुधारने का काम कर रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट बीकन जो है वो इस सड़क को सुधारना या फिर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जब हम बात कर रहे हैं बायोप्लास्टिक पार्क की, तो इन्होंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसको बनाने की घोषणा की है। बायोप्लास्टिक क्या होता है कि जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जनरली जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उनसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन जो अभी नए ईंधन है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बायो ईंधन वगैरह है, तो उसको यूज करके अगर हम लोग प्लास्टिक बना रहे हैं तो वो बायोप्लास्टिक है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, पार्क बनाया जाएगा।
तो यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नामक जगह पे इसको बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये लखीमपुर खीरी है जहाँ पे इसको बनाने का बात चल रही है। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने डोडोल नामक मिठाई के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है? उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा, पंजाब। जब हम बात कर रहे हैं इस मिठाई की डोडोल, ये जो है गोवा ने इसके लिए अभी फिलहाल जो है अप्लाई किया है, आवेदन किया है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। इसके अलावा साउथ एशिया की कई ऐसी कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया की कई ऐसी कंट्रीज है जो ये मिठाई बनाती है, उसके ओरिजिन को लेके काफी डाउट्स है, बट गोवा ने अभी इसके लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गोवा की स्थिति है, इसके ऊपर आप महाराष्ट्र पाएंगे, इसके पास में और इसके नीचे साउथ की तरफ आप देखेंगे कि कर्नाटका है, और गोवा जो है अरेबियन सी के एक कोस्ट लाइन पे पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि ये जो मिठाई है ये डोडोल मिठाई है, और यहाँ पे ये चर्चा में थी जीआई टैग को लेकर के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में स्थित है। दूसरा है, भारत में मुहाना मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी यहाँ है। इस क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी बगुलों की बस्ती है जो मानसून के दौरान एक वार्षिक गतिविधि है, और सर्दियों में प्रवासी हर साल भीतरकनिका आर्द्रभूमि का दौरा करते हैं। ठीक है, इसमें से आपको देखा कि कितने जो है आपके स्टेटमेंट सही है। पहला देखते हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, हमने इसके बारे में पहले भी कई बार बात की है। यहाँ देख लीजिए एक बार मैप में कि ये आपके उड़ीसा में ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो कि यहाँ ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, फिर आप आ जाइए वापस। भारत में मुहाना मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी यहाँ पे स्थित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप देखेंगे कि ये मुहाना मगरमच्छ है, और मुहाना मगरमच्छ या फिर इनको एस्चुरियन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। एस्चुरियन क्रोकोडाइल या मुहाना मगरमच्छ का क्या मतलब है? ये मगरमच्छ वो है, वो मुहाने पे पाए जाते हैं, और मुहाने वो जगह हैं जहाँ पे नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है, और वहाँ पे ब्रैकिश वाटर जो है बन जाता है, और वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। इसके अगर हम लोग बात करते हैं IUCN स्टेटस की, तो आप पाएंगे कि ये लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, और इस इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं, और ये सॉल्ट वाटर मतलब कि खारे पानी के मगरमच्छ कहे जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अगला स्टेटमेंट, इस क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी बगुलों की बस्ती है जो मानसून के दौरान एक वार्षिक गतिविधि है, और सर्दियों में प्रवासी हर साल भीतरकनिका आर्द्रभूमि का दौरा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है बगुलों की एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब ये काफी जगह आपको पता होगा कि माइग्रेटरी बर्ड है, ये बहुत दूर से आते हैं प्रजनन के लिए, अफ्रीका की तरफ जाते हैं और फिर से ये वापस अपने स्थान को जाते हैं, और मानसून के टाइम पे ये उड़ीसा की तरफ कहीं पे स्टे ओवर करते हैं या रुकते हैं, और उस जगह को जो है हेरोनरी कहा जाता है या फिर बस्ती, बगुलों की बस्ती कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही है। आप कह सकते हैं कि सारे उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता देता है कि जब हम बात करें भीतरकनिका की, तो भीतरकनिका, उसके बाद ये गहीर माता और ये ऋषिकुलिया बीच जो है, ये सारी जगह ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा ये चिलिका लेक है जो कि काफी फेमस है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अराकू कॉफी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी में उगाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, चिकमगलूर अरेबिका और बाबा बुडान गिरीज अरेबिका के साथ साथ भौगोलिक संकेत या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं अराकू कॉफी की, तो अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, जो ये अलग अलग कॉफी की वेराइटीज दी गई है, कुर्ग अरेबिका, हमारे भारत में जो है कॉफी होती है उनमें सबसे ज्यादा फेमस है वो अरेबिका और रोबस्टा। तो कुर्ग में, चिकमगलूर में और यहाँ पे बाबा बुडान गिरीज में, इन तीन जगह पे अरेबिका और वायनाड की रोबस्टा काफी फेमस है। इनको यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर यूं कहें भौगोलिक संकेत के रूप में इनको स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल्स। ये अराकू घाटी है जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे आप देखेंगे मैप में, ये यहाँ कहीं अराकू घाटी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में कॉफी के कई ऐसे प्रकार भी होते हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉफी कहाँ कहाँ उगाई जाती है, तो आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा कॉफी जो है कर्नाटका में उगाई जाती है, फिर केरला में उगाई जाती है, फिर आप देखेंगे तमिलनाडु में, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जो कि है आपका अभ्यास प्रश्न। सिरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी सिरों पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में नहीं।
दूसरा है कि हिमालयी शीरो IUCN रेड लिस्ट की संकटग्रस्त श्रेणी में है। और तीसरा है हाल ही में पश्चिमी असम के रायमोना नेशनल पार्क में मेनलैंड शीरो के फोटोग्राफिक साक्ष्य कैप्चर किए गए थे। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।